Welcome back friends. How are you all? Welcome back to Ambition Study Center's ऑनलाइन क्लासेस। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है जो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था वो पढ़ा था 2.1, जहाँ पे हम लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम के एप्लीकेशन देखे थे, सिमिलैरिटी एंड राइट एंगल ट्रायंगल देखे थे, ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम देखे थे। उसके आगे अब हम लोग बढ़ रहे हैं। अब हम लोग पाइथागोरस थ्योरम के एप्लीकेशंस देख रहे हैं। मैंने आप लोगों को शुरुआत में भी बताया था कि हम लोग पाइथागोरस थ्योरम ही नहीं पढ़ रहे, पाइथागोरस थ्योरम के एप्लीकेशंस पढ़ रहे हैं। उस पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हम लोग ट्रायंगल में और क्या नई नई प्रॉपर्टीज ढूंढ के निकाल सकते हैं, ये हम लोग सीख रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे एप्लीकेशंस ऑफ पाइथागोरस थ्योरम हम लोग पहले कर रहे हैं एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल में। एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल यानी ऐसा ट्रायंगल जिसमें एंगल्स कैसे आ रहे हो, एक्यूट आ रहे हो, लेस देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से कम आ रहे हो। तो सपोज करके चलता हूं, मैंने ये एबीसी ट्रायंगल लिया हूं जिसमें ये बीडीसी जो है ये कोलिनियर है, एक लाइन पे आ रहा है। ये एडी मैंने इसमें परपेंडिकुलर डाला हूं, एडी परपेंडिकुलर डाला हूं, बीडीसी कोलिनियर है और एबीसी एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, यानी उसमें का मैं एंगल बी लेता हूं या एंगल सी लेता हूं, कोई भी एक लेना है मुझे। एंगल बी या एंगल सी क्या है, लेस देन 90 है, 90 डिग्री से कम है, 90 डिग्री से कम है यानी ये कैसा है, एक्यूट एंगल है। ठीक है, so in an acute angle triangle the side opposite to the square of the side opposite to acute angle, ये acute angle है, इसकी opposite side कौन सी है, AC, square of the side opposite to, square of the side opposite to acute angle, square of the side opposite to acute angle is equals to the sum of the squares of the remaining two sides। ये देखो बची हुई दो साइड्स का स्क्वायर्स का सम है, ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स बी सी माइनस 2 टाइम्स बी सी इंटू बी डी। इसका मतलब क्या हुआ, साइड अपोज स्क्वायर ऑफ द साइड अपोजिट टू एक्यूट एंगल इज इक्वल्स टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स माइनस 2 times the product of base into smaller part from the acute angle, smallest segment from the acute angle या first segment from the acute angle on the base। ठीक है, first part of the segment on the base, first part of the segment on the base। देखो मैं बना करके बता रहा हूँ क्या रहेगा, देखो square of the side opposite to acute angle is equal to sum of the squares of remaining two sides minus 2 times the base minus 2 times the base multiply the smallest segment from the acute angle। ठीक है, smallest segment from the acute angle। देखो first segment from the acute angle, first segment from the acute angle on the base। देखो फिर से बता रहा हूं, आप लोग समझो, ये फार्मूला आपको याद रहने हो ना एक्यूट एंगल ट्रायंगल का। देखो साइड स्क्वायर ऑफ द साइड अपोजिट टू एक्यूट एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स माइनस 2 टाइम्स द बेस मल्टीप्लाई बाय स्मॉलेस्ट सेगमेंट फ्रॉम द एक्यूट एंगल ऑन द बेस, smallest segment from the acute angle on the base, smallest segment from the acute angle on the base। ये smallest segment है, छोटा segment कहाँ से, acute angle से base पर आ रहा है में। चलो मान के चलता हूँ अगर मैंने C एंगल पे acute ले लिया रहता, ये एंगल C पे acute ले लिया रहता तो क्या हुआ रहता, उसके अपोजिट साइड यानी AB का स्क्वायर, बची हुई दो साइड यानी AC स्क्वायर और BC स्क्वायर आ रहा था, माइनस क्या रहता 2 टाइम्स पूरा का पूरा BC इंटू ये सेगमेंट नेक्स्ट टू द एक्यूट एंगल ऑन द बेस, सेगमेंट नेक्स्ट टू द फर्स्ट सेगमेंट ऑन द बेस फ्रॉम एक्यूट एंगल, ये CD, ये टुकड़ा आ रहा है आप लोगों के। ओके ठीक है, यानी ये रहा था तो ये AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इंटू माइनस 2BC इंटू BD। ये है तो AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स BC इंटू CD।
आ रहा ध्यान में? अब देखो मैं इसका प्रूफ भी दे रहा हूं आप लोगों को, प्रूफ भी करके दे रहा हूं, मैं इसके लिए करूंगा, ठीक है? चलो हमारा एडीबी ट्रायंगल दिख रहा होगा आप लोगों को, एडीबी ट्रायंगल, यस, इन ट्रायंगल एडीबी, एंगल एडीबी इक्वल्स टू 90 डिग्री बाय पाइथागोरस थ्योरम। चलो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है हम लोगों को? पाइथागोरस थ्योरम बोलता है ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ठीक है? अब इधर वाला ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए डी सी, एंगल ए डी सी इक्वल्स टू 90 डिग्री बाय पाइथागोरस थ्योरम, क्या होगा? ए सी स्क्वायर, ये 90 का अपोजिट हाइपोटेन्यूज इज इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, ओके? अब देखो ये जो सी डी है यानी डी सी, डी सी क्या है? बी सी माइनस बी डी, ये देखो ये सी डी निकालना है हमको, सी डी, ये सी डी निकालना है, तो क्या है? पूरे बी सी में से बी डी माइनस कर दो, तो देखो मैं कैसा लिख रहा हूँ, ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर प्लस बी सी माइनस बी डी का होल स्क्वायर। रीजन क्या लिखूंगा इसका मैं? इसका कारण क्या लिखूंगा? सिंस बी डी सी इज कोलिनियर, एक ही लाइन में आ रहा है। अब यहाँ होल स्क्वायर का फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ओके, माइनस 2bc इंटू बी डी प्लस बी डी स्क्वायर। यहाँ फॉर्मूला लगाए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, ए स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर का, देखो ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर पास में ला, ठीक है, प्लस बी सी स्क्वायर माइनस 2bc इंटू बी डी, आगे ये क्या, आगे ए सी स्क्वायर, ए डी प्लस बी डी क्या है? ए बी है ए बी, क्या हो जाएगा फिर ये? ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स बी सी इंटू बी डी। ये है एक्यूट एंगल ट्रायंगल के लिए प्रॉपर्टी, किसी भी एक्यूट एंगल ट्रायंगल में लगती, आपको ट्रायंगल बना बना के प्रैक्टिस करना पड़ेंगे। पी क्यू आर एस, ये आर ले लिए तो क्या होगा? पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी आर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स क्यू आर इंटू एस आर। ये आपको जमने होना, ये प्रॉपर्टी प्रैक्टिस करते, आपको सिर्फ ये नहीं याद रहना है कैसे आया, इसका ज्यादा काम नहीं है आपको, आपको ये लगाते आना चाहिए, ठीक है ना? इसकी प्रैक्टिस अच्छी रहने होना आपकी। चलो ये मैंने एक्यूट एंगल ट्रायंगल के लिए बताया, अब यही चीज मैं ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल पे ले रहा हूँ। देखो मैंने एक ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल लिया है, वो ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल क्या है मेरा? ABC। वो ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल क्या है मेरा? ABC है वो ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, ये ABC, जिसमें जो B एंगल है वो ऑब्ट्यूस है, 90 से बड़ा है, ये B एंगल 90 से बड़ा है, तो ऑब्ट्यूस एंगल के सामने वाली साइड यानी AC का स्क्वायर, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यानी AC स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रिमेनिंग साइड, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रिमेनिंग साइड and sum of the squares of remaining sides and 2 times the base into part of the extended base, extended part of the base। देखो क्या कर रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से देखो। Square of the side opposite to obtuse angle, square of the side opposite to obtuse angle is equal to sum of the squares of remaining side, is equal to sum of the squares of remaining side plus 2 times the base and extended part of the base, plus 2 times the base into extended part of the base, ये 2 times the base into extended part of the base, ये into extended part of the base। अब इसको भी प्रूव करेंगे, देखो कैसे। चलो इसको भी प्रूव कर रहा मैं, आप लोगों को किताब में उतने अच्छे तरीके से नहीं दिया है लेकिन हम लोग कर रहे हैं, ठीक है? मैं यहाँ पे लगाता हूँ पहले, ठीक है? ये देखो, in a triangle ADB, angle ADB is equals to 90 degree by Pythagoras theorem,
पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या होगा, ab स्क्वायर इज इक्वल्स टू ad स्क्वायर प्लस db स्क्वायर, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ADC, एंगल जो है ADC ये 90 डिग्री का है, बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या है, AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, आया AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। अब इधर ध्यान देना, AD स्क्वायर, DC को देखो कैसा लिख रहा, दो टुकड़े, DB प्लस BC है, DB प्लस BC, क्योंकि DB और C कोलिनियर है, DBC कोलिनियर। अब यहाँ होल स्क्वायर का फॉर्मूला AD स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स DB इंटू BC प्लस BC का स्क्वायर, ये हो गया AC। स्टेप समझ में आई ये वाली, पूरा होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाए, देखो AD प्लस DB क्या होता है, AB है, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर पहले प्लस 2 टाइम्स BC इंटू BD, ये यानी क्या है, स्क्वायर ऑफ द साइड अपोजिट टू, स्क्वायर ऑफ द साइड अपोजिट टू obtuse angle is equals to sum of the squares of remaining two side and two times the product of the base and the extended part of the base। आराधन में 2 times the product of the base, 2 times the product of base and extended part of base, वो extended base और extended part of base। आराधन में इसमें हम लोगों ने ये दो प्रॉपर्टीज प्रूव करे, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम लोग थोड़े से अलग अलग ट्रायंगल बना के इस प्रॉपर्टी को थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे। सो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने यहाँ पर कुछ ट्रायंगल्स लिए हैं और वहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का एप्लीकेशन करने को जाते हैं। जैसा ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ठीक है। पहले में देखते हैं, ठीक है, क्या है, ये आर एंगल लिया हुआ मैंने आर की अपोजिट साइड PQ का स्क्वायर, PQ का स्क्वायर सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ रिमेनिंग साइड, यानी PQ का स्क्वायर यानी PR स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, और एक्यूट एंगल रहता माइनस 2 टाइम्स क्या रहेगा, पूरा बेस QR इनटू फर्स्ट सेगमेंट फ्रॉम द एक्यूट एंगल, फर्स्ट सेगमेंट ऑन द बेस, फर्स्ट सेगमेंट ऑन द बेस, first segment on the base, first segment on the base from the acute angle, so क्या है वो MR। आराधन में ये इसी हिसाब से हम लोगों ने करे, और वही अगर मैं ये एंगल भी ले लूँ तो ये Q के लिए क्या रहेगा, ये मैंने किया फॉर एंगल R, अब मैं कर रहा हूँ फॉर एंगल Q, क्या है बोलो, PR स्क्वायर इज इक्वल्स टू PQ square plus QR square minus 2 times QR into first segment from acute angle on the base, first segment on first segment from acute angle on the base यानी QM। आराधन में चलो अभी सेकंड क्वेश्चन करेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल का देखते हैं, ठीक है। ऑब्ट्यूज एंगल कौन सा है, देखो ऑब्ट्यूज दिख रहा है, ये बड़ा है 90 से, क्यू एंगल, चल बताओ, PR स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या रहेगा, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ रिमेनिंग साइड, PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, ओके, प्लस 2 टाइम्स द बेस क्या है QR इनटू एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ द बेस, यानी कौन है QS, एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ द बेस कौन है QS। आ रहा है आप लोगों के ध्यान में, ठीक है, हम लोगों ने वो लगाया, देखो PR स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स QR इनटू एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ द बेस QS। आराधन में उसके बाद में थर्ड वाला, थर्ड में देखो दो अलग अलग रहेंगे, जैसा मैं एक U के लिए भी लूंगा और एक Z के लिए भी, मैं पहले U के लिए लेता हूँ, फॉर U में देखो U कौन सा एंगल है, ऑब्ट्यूज, देखो ऑब्ट्यूज एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल है, ऑब्ट्यूज के लिए क्या रहता है, XY स्क्वायर इज इक्वल्स टू YU स्क्वायर प्लस XU स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स बेस है कौन सा XU
इनटू एक्सटेंडेड पार्ट। अब एक्सटेंडेड पार्ट इतना ही है उसका, ये परपेंडिकुलर टर्म एक्सटेंड यानी यू डब्ल्यू। आराधन में क्लियर हो रहा। अब दूसरा एंगल फॉर जेड, फॉर एंगल जेड, ये एंगल यू के लिए था, फॉर एंगल जेड, एंगल जेड के लिए देखो क्या रहेगा, फॉर एंगल जेड देखो जेड की अपोजिट साइड ट्रायंगल कौन सा देख रहे हो तुम लोग, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ये बड़ा वाला, ये बड़ा देखो, ये जेड के लिए क्या रहेगा, एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू, एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बची हुई दो साइड वाई जेड स्क्वायर प्लस एक्स जेड स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स एक्स जेड, ये बेस है ना एक्स जेड, इनटू फर्स्ट सेगमेंट फ्रॉम द, इनटू फर्स्ट सेगमेंट फ्रॉम द एक्यूट एंगल ऑन द बेस। पहला सेगमेंट ये है, ये परपेंडिकुलर तक के लेते हैं अपन, वो कौन है, डब्ल्यू जेड। आराधन में याद है एक्स जेड, ठीक है, एक्स जेड इनटू डब्ल्यू जेड, इनटू का साइन मत डालो, समझेगा नहीं एक्स क्या है ये क्या, ठीक है, ये भी आपको कंफ्यूज होगा, ऐसा डालो ही मत, ये तो डालना है तो ये डालो ऐसा डॉट, वो भी मल्टीप्लिकेशन ही है डॉट में। ओके, ये हम लोगों का प्रैक्टिस, ये आप लोगों को आना चाहिए, ये आप लोगों के प्रैक्टिस के लिए मैंने दोबारा से किया हूँ, ठीक है। आप घर पर भी ऐसे ट्रायंगल्स बना बना के एप्लीकेशंस की प्रैक्टिस करो, ठीक है, ठीक है। ये आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लो, आप लोगों को प्रैक्टिस करना है ये और बना बना करके फटाफट। स्टूडेंट्स, अब जो हम लोगों ने एक्यूट एंगल ट्रायंगल और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज पढ़े थे, उसी की मदद से हम लोगों को अब एक अपोलोनियस थ्योरम प्रूव करना है। देखो बहुत सिंपल सा स्टेटमेंट है, इन ट्रायंगल एबीसी इफ एम इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड बीसी, इन ट्रायंगल एबीसी इफ एम इज द मिड पॉइंट, मैं मान के चलता हूं एम इज द मिड पॉइंट, थोड़ा सा ट्रायंगल एडजस्ट करना है, थोड़ा सा ट्रायंगल एडजस्ट करना है। If m is a midpoint, थोड़ा सा अच्छे से बना लेते हैं फटाक से। इन ट्रायंगल ABC, ये जो ABC ट्रायंगल है, M इज अ मिड पॉइंट ऑफ साइड BC, देन अगर M मिड पॉइंट है साइड BC का, तो AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर यानी ये दो साइड, बेस साइड छोड़ दी जाए, ये बेस वाली साइड छोड़ दी जाए, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स AM स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स BM स्क्वायर, 2 टाइम्स AM स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स BM स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स AM स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स BM स्क्वायर, 2 टाइम्स AM स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स BM स्क्वायर। ये प्रूव करना है। कैसे प्रूव करेंगे? प्रूव करने के लिए सबसे पहले हमको लिखना पड़ेगा गिवन। गिवन क्या है? इन अ ट्रायंगल ABC, ABC ये ट्रायंगल में M इज मिड पॉइंट ऑफ साइड BC है, मिड पॉइंट है, इसका मतलब कि जो BM है वो ये CM को इक्वल है, दैट इज BM इक्वल्स टू CM, है ना, BM और CM इक्वल है, BM और CM इक्वल है। अब टू प्रूव क्या है हम लोगों का, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2AM स्क्वायर प्लस 2BM स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2AM स्क्वायर प्लस 2BM स्क्वायर, 2AM स्क्वायर प्लस 2BM स्क्वायर, ये टू प्रूव है। अब ये टू प्रूव करने के लिए, यानी प्रूफ करने के लिए हमें करना पड़ेगा कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ AD परपेंडिकुलर BC,
एडी परपेंडिकुलर बीसी, एडी परपेंडिकुलर बीसी, ये ड्रॉ करो, आप सेगमेंट लगा सकते हो उसके आगे आगे, ठीक है। एडी परपेंडिकुलर बीसी आप लोगों ने जैसे ही कर लिए एडी परपेंडिकुलर बीसी, वैसे हम लोग देखो एक तो एएमबी ऑब्ट्यूस हो सकता है, ये बोलेंगे, या तो एएमसी ऑब्ट्यूस हो सकता है। देखो हाँ, या तो एएमबी ये ऑब्ट्यूस एंगल रहेगा, या तो फिर एएमसी ऑब्ट्यूस एंगल रहेगा, ये बोल करके हम लोग वहां पर प्रॉपर्टी लगाएंगे। कौन सी? ऑब्ट्यूस एंगल वाली प्रॉपर्टी, और एक बार एक्यूट एंगल वाली प्रॉपर्टी। वो भी देखो मैं कैसे लगा रहा हूं। देखो अगर हम लोग क्या बोलेंगे, अगर मान के चलते हैं इफ सेगमेंट AM इज नॉट परपेंडिकुलर टू BC, जो कि हमको दिया भी नहीं है क्वेश्चन में, इफ AM इज नॉट परपेंडिकुलर टू BC, अगर ये AM BC को परपेंडिकुलर नहीं है, देन वन ऑफ द टू एंगल, वन ऑफ द टू, दो एंगल में से, कौन से दो एंगल में से? एंगल AMB एंड एंगल AMC, out of two angles, angle AMB and angle AMC, one must be an obtuse angle, one must be a obtuse angle, one must be a obtuse angle। एक क्या रहेगा उसमें से? obtuse। फिर मैं लूंगा ट्रायंगल AMB, AMB ट्रायंगल लेके बोलूंगा let AMB a obtuse angle। जैसे मैं obtuse angle बोलूंगा, यहाँ पे obtuse angle वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी। अब ये एंगल ऑब्ट्यूस नहीं है, तो ये जो AMC रहेगा, ये AMC क्या रहेगा? एक्यूट एंगल रहेगा। कौन सा एंगल रहेगा? एक्यूट। सो यहाँ पे एक्यूट एंगल वाली प्रॉपर्टी लगा दूंगा इसके लिए। और जब दोनों की लेफ्ट हैंड साइड आएंगी ऑब्ट्यूस एंगल प्रॉपर्टी लगाने के बाद और एक्यूट एंगल प्रॉपर्टी लगाने के बाद में, तो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा AB स्क्वायर और AC स्क्वायर। जैसे ही AB स्क्वायर और AC स्क्वायर आएगा, एडिशन कर देंगे तो अपने हम आंसर के तक के जाएंगे। तो हमको सबसे पहले क्या एज्यूम करना है? इफ AM is not perpendicular to BC, if segment AM is not perpendicular to segment BC, नहीं है ये perpendicular, then one of the two angles, one of the two angles, angle AMB or angle AMC must be an obtuse angle, must be a obtuse angle। क्या रहेगा वो? obtuse angle रहेगा। अगर AM परपेंडिकुलर नहीं है तो या तो ये दोनों में से एक एंगल कैसा रहेगा? ऑब्ट्यूस रहेगा। कैसा रहेगा? ऑब्ट्यूस रहेगा। अब मैं देखो क्या बोल रहा हूं, इन अ ट्रायंगल AMB लेट एंगल AMB इज ऑब्ट्यूस एंगल, B ऑब्ट्यूस एंगल, मैंने इसे ले लिया हूं ऑब्ट्यूस एंगल। सो ऑब्ट्यूस एंगल वाली प्रॉपर्टी लगाओ, क्या होगा? ऑब्ट्यूस एंगल के अपोजिट साइड का स्क्वायर, ये इस साइड के अपोजिट साइड का स्क्वायर, बची हुई दो साइड के स्क्वायर्स के एडिशन को इक्वल AM स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स पूरा का पूरा BM नीचे वाला इनटू एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ द बेस यानी MB। इक्वेशन नंबर 1। ओके, फिर अब मैं दूसरा ट्रायंगल लूंगा, उसके साथ वाला AMC, सॉरी हाँ, तो AMC क्या हो जाएगा मेरा? AMC में जो AMC एंगल है, एंगल AMC इज एक्यूट एंगल, AMC इज एक्यूट एंगल। सो एक्यूट एंगल प्रॉपर्टी लगाओ, AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू, देयरफॉर करके लिखना पड़ेगा। और इसका रीजन क्या है? बाय एप्लीकेशन। ये जो स्टेटमेंट लिख रहा है तो हम यहां लगा सकते हैं बाय एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। आप लोग पूरा स्टेटमेंट लिखना पाइथागोरस थ्योरम का, वैसे मैं यहां पे लगा सकता हूं बाय एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम।
थ्योरम का एप्लीकेशन। क्या है एप्लीकेशन एक्यूट एंगल ट्रायंगल के लिए? AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AM स्क्वायर, ये AC स्क्वायर इज इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर या MC स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2 टाइम्स MC इंटू MD, ठीक है, MC इंटू MD। बट ये MC के जगह क्या लिख सकता हूँ? BM, ये MC के जगह BM। AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AM स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर माइनस 2BM इंटू MD। इसको बोल दूंगा इक्वेशन नंबर 1, नहीं इसको वन नहीं बोलूंगा, गिवन ही लिख दूंगा ना डायरेक्ट। सिंस ये जो है MC इज इक्वल्स टू क्या है? BM, ये गिवन में ही बोला है। तो अब ये हो गया दो इक्वेशन, इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे तो ये मिल जाएगा, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, एक और दो को ऐड कर दो, क्या हो जाएगा? AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AM स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स BM इंटू MD, ठीक है, एडिंग विथ AM स्क्वायर, ये AM स्क्वायर एडिशन रहा तो कोई टेंशन नहीं है ना, एडिशन रहा तो साइन बदलती थोड़ी है, माइनस 2BM इंटू MD। एडिशन का साइन रहा तो कोई टेंशन नहीं है, M स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर 2AM स्क्वायर, BM स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर 2BM स्क्वायर, और ये देखो ये प्लस 2BM इंटू MD माइनस 2BM इंटू MD, ये हो गया कैंसल। सो आंसर जो चाहिए वो मिल गया, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2AM स्क्वायर प्लस 2BM स्क्वायर। ओके, सो इन दिस वे हम लोग प्रूफ तक पहुंच गए, ठीक है। दिस इज अपोलोनियस थ्योरम, बहुत इंटरेस्टिंग थ्योरम है और इसका वाइड एप्लीकेशन है। जहां जहां आप लोगों को ऐसा डायग्राम मिल रहा या ऐसी जानकारी मिल रही, यू हैव टू यूज दिस स्टेटमेंट। देखो क्या बोला, इन ट्रायंगल ABC M इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड BC, M इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड BC, देयरफॉर क्या है, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स AM स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स BM स्क्वायर। आ रहा है ध्यान में आप लोगों के? ओके, तो इसी अंदाज में करना है। अगर मेरे को C के लिए करना होता, C वाले साइड के लिए, तो मैंने इसको ऑब्ट्यूज बनाया होता, इधर में एक्यूट बनाया होता, ठीक है। तो ये थ्योरम है जो पेपर में पूछा जा सकता है 2 से 3 मार्क के लिए, लेकिन इसका एप्लीकेशन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। एप्लीकेशन करते आना चाहिए आप लोगों को अपोलोनियस थ्योरम का। ओके, सो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट करो, प्रेजेंट टीवी लगाओ कमेंट बॉक्स में जाकर के, फिर हम बढ़ रहे हैं आगे। सो अब बारी है स्टूडेंट्स प्रैक्टिस सेट 2.2 की, जो कि कंप्लीटली आपके लिए उसका जो रिमेंबर रहेगा 2.2 सॉल्व करने के लिए, वो क्या रहेगा, एप्लीकेशंस ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। एप्लीकेशंस ऑफ पाइथागोरस थ्योरम के अलावा अपोलोनियस थ्योरम, ये दो चीजों के ऊपर में आपकी एक्सरसाइज है। देखो, इन ट्रायंगल PQS पॉइंट S इज ऑन द मिड पॉइंट ऑफ साइड QR, PQ 11 है, PR 17 है और PS कितना है, 13 है। QR हम लोगों को पूछा है, तो सबसे पहले मैं PQS ट्रायंगल बनाता हूँ, ठीक है। पॉइंट S क्या है, मिड पॉइंट है QR साइड का, ठीक है। सो लेट इट बी अ QR साइड, ये होगी QR साइड, और फिर PQ दिया हुआ है 11 और PR दिया हुआ है 17, है ना। सो ये रहा PQ और ये रहा PR, ये है PQ दिया हुआ है 11 और ये दिया है 17, और पॉइंट S क्या है, मिड पॉइंट है साइड QR का। ये देखो ये QR साइड है, उसका मिड पॉइंट, तो ये जो PS दिया हुआ है आप लोगों को, ये मीडियन हो जाएंगी ये मीडियन, ये मिड पॉइंट है। सो दिस इज इक्वल्स टू दिस, होगा ऐसा ही। ये बोला है ना आपको क्वेश्चन में, PQS ट्रायंगल में S इज द मिड पॉइंट ऑफ SR QR,
S is the midpoint of QR, बोला गया है ना हम लोगों को। So PS क्या हो जाएंगी अपने आप, मीडियन। PS will be the median, PS will be the median। तो देखो हमको पूछा है QR, QR निकालने के लिए हमें QS और इसका पता करना पड़ेगा, QS का और इसका। ये देखो ये और ये दिया है, तो ये निकल जाएगा अपोलोनियस थ्योरम। अपोलोनियस थ्योरम से QS निकाल लेंगे ना। देखो ये हम लोगों ने एक लाइन जोड़ दी, अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को जोड़ दिया सेगमेंट। मीडियन वाली जो प्रॉपर्टी है मीडियन के लिए ही तो है ये। अपोलोनियस थ्योरम लगता है किसके लिए, मीडियन के लिए। कहीं पर भी लाइन जोड़ोगे तो वहाँ अपोलोनियस थ्योरम नहीं लगता, इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर द मीडियन। PS is a median, so what will be the formula for Apollonius theorem? PQ square plus PR square is equal to 2PS square into 2QS square। वहाँ से QS निकाल लेंगे, QS का डबल यानी QR, क्योंकि S is a midpoint of QR, S is a midpoint of QR, therefore जो भी QS आएगा उसका डबल यानी QR हो जाएगा। देखो कैसे करेंगे, डायग्राम हम लोगों ने बना लिया है, हम डायरेक्ट बोलेंगे इन ट्रायंगल PQS point S is midpoint of QR, therefore segment PS is median। segment PS क्या है, मीडियन है। segment PS मीडियन है बाय अपोलोनियस थ्योरम। सीधा वहां पे क्या लग गया था, अपोलोनियस थ्योरम लग गया था। अपोलोनियस थ्योरम है, ये डबल PO है ना, अपोलोनियस थ्योरम। क्या बोलता है अपोलोनियस थ्योरम, PQ स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स PS स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स QS स्क्वायर। ये PQ स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स QS स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स QS स्क्वायर। PQ means 11 स्क्वायर, PR 17 स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाई बाय 13 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स QS स्क्वायर। ओके, आगे सॉल्व करेंगे, कितना आएगा 121 और 17 का स्क्वायर 289, 2 13 का स्क्वायर कितना रहता 169 प्लस 2 टाइम्स QS स्क्वायर। इसका एडिशन करो 10 11 410 18 13 338 प्लस 2 QS स्क्वायर। आगे यहाँ पे अब इसका करेंगे सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन करेंगे तो क्या आएगा 2 QS स्क्वायर इज इक्वल टू 410, ये इधर आएगा 338, 10 में से 8 गए 2, 0 10 में से 3 गए 7, 3 में से 3 गए 0, यानी आ गया 2 into QS स्क्वायर। सो QS स्क्वायर इज इक्वल टू 72 अपॉन 2। ओके, 72 का हाफ कितना होगा 2 3 जा 36, कितना होगा 36। सो QS स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36, तो QS कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 36, सो QS कितना हो जाएगा 6। ओके, QS आ गया वहां पे 6, QS आ चुका है 6। हमें QS नहीं चाहिए, हमें चाहिए QR। QR is equals to 2 multiply by QS। पॉइंट क्या है, पॉइंट S is midpoint of QR, है ना। सो जो QS आया उसका डबल यानी कितना 12, QR क्या आ गया 12। आ रहा ध्यान में, बहुत इजी है। अपोलोनियस थ्योरम लगाए और सॉल्व करें, अपोलोनियस थ्योरम लगाए और सॉल्व करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। इन अ ट्रायंगल ABC, ABC ट्रायंगल है, AB दिया हुआ है 10, AC दिया हुआ है 7, BC दिया हुआ है आप लोगों को 9, देन फाइंड, क्या बोल रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट C। मीडियन की बात हो गई, यानी अपोलोनियस थ्योरम आ सकता, फ्रॉम पॉइंट C टू साइड AB।
देखो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन में ही सब कुछ लिखा हुआ है। क्या बोल रहा है वो इन अ ट्रायंगल एबीसी, एबी 10 है, एसी 7 है और बीसी 9 है। ठीक है, मैं पहले बीसी बना लेता हूँ। ठीक है, ये हो गया मेरा बीसी, ये रहा मेरा बीसी। ओके, बीसी। ठीक है, एबी है 10, ये हो गया मेरा 10 और AC है 7, यानी ये कितना है 10, BC है 9 और AC है 7। देन फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट C। C से निकल रही है मीडियन निकलती है तो आगे वाली साइड को कहां पे टच करती है? मिड पॉइंट पे टच करती है, मिड पॉइंट है ना। फ्रॉम पॉइंट C से मीडियन निकाल रहा है अपन, और मीडियन टच कहां हो रही है? बिल्कुल मिड पॉइंट पे। ये लेट दैट पॉइंट बी M, इसको M बोल देता हूं। मिड पॉइंट पे टच करेंगे ना वो, मिड पॉइंट पे, तो AM क्या हो जाएगा 5, BM क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। और इसी मीडियन यानी CM ही हमको निकालना है। ये देखो, फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट C ऑन साइड BC, यानी BC साइड पे आपने जो मीडियन ड्रॉ करे उसकी लेंथ निकालनी है। अरे फिर से अपोलोनियस थ्योरम, मीडियन इन्वॉल्व हो रही तो अपोलोनियस थ्योरम। अपोलोनियस थ्योरम क्या होगा? AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस 2CM स्क्वायर प्लस 2AM स्क्वायर बोलो या 2BM स्क्वायर। लेकिन AM पता है क्या? नहीं, तो पहले हम AM निकालेंगे, क्योंकि ये CM मीडियन है तो क्या हो जाएगा? AM क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ AB, हाफ ऑफ AB हो जाएगा, आराम से हो जाएगा ना। मीडियन तो मिड पॉइंट पे टच करती ना, तो देखो हम क्या लिखेंगे, लेट CM बी द मीडियन ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट C ऑन साइड AB साइड पे बनाई हुई जो मीडियन है वो है CM। ओके, देयरफॉर जो AM रहेगा या फिर जो BM रहेगा वो रहेगा हाफ AB का, यानी हाफ इंटू 10, यानी AM इज इक्वल्स टू BM। ये कितना रहेगा 5, कितना रहेगा? ये 5 रहेगा। ओके, ये रहेगा 5, ये हो रहेगा 5। ठीक है, अब हम आगे जा रहे हैं। बाय अपोलोनियस थ्योरम, सीधा अपोलोनियस थ्योरम लगाओ, आंसर मिल जाता। क्या रहेगा? AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2CM स्क्वायर प्लस 2AM स्क्वायर। ये वैल्यूज पुट करो। AC कितना है 7 स्क्वायर, BC कितना है 9 स्क्वायर, 2CM स्क्वायर निकालना है, 2 इंटू AM 5 स्क्वायर 49, 81, 2CM स्क्वायर प्लस 2 इंटू 25, 10, 9 प्लस 4 13, 2CM स्क्वायर प्लस 50, 50 इधर आएगा, 130 माइनस 50 इज इक्वल्स टू 2CM स्क्वायर। कितना हो गया? 80, 2CM स्क्वायर। आगे मैं सॉल्व कर रहा हूँ, CM स्क्वायर इज इक्वल टू 80 अपॉन 2 40। ठीक है, सो CM स्क्वायर क्या हो जाएगा? CM क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 40। किसका हो जाएगा? क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 40 को कैसा लिखोगे तुम लोग? स्क्वायर रूट ऑफ 40 को कैसा लिखोगे? 4 इंटू 10 यानी 2 रूट 10। यहाँ आंसर लिख रहा हूँ इसका। Therefore length of median is 4 root 10, 2 root 10। ये आराधन में सब बेसिक में करे, सब बेसिक करे हुए हैं। ये इसका है। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन बड़े ही आसान और इजी क्वेश्चन है, आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करके रखो। अपोलोनियस थ्योरम का एप्लीकेशन है ये, अपोलोनियस थ्योरम का एप्लीकेशन है ये, अपोलोनियस थ्योरम का एप्लीकेशन है, आप लोगों को आना चाहिए अच्छे से। स्क्रीनशॉट लो, फटाक से आगे बढ़ रहे हम लोग।
सो स्टूडेंट हियर इट इज एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मजा आएगा सॉल्व करने. इन द फिगर सेगमेंट PS इज द मीडियन ऑफ PQR. PQR ट्रायंगल दिख रहा है सभी को. PQR ट्रायंगल का PS क्या है, मीडियन है. मीडियन है यानी QS एंड SR इज हाफ ऑफ QR. QS और SR क्या है, आधे है QR के, क्योंकि PS मीडियन है तो S क्या रहेगा, मिड पॉइंट ऑफ QR. मिड पॉइंट रहेगा वो QR का. एंड PT इज परपेंडिकुलर QR. PT इज परपेंडिकुलर QR. Then we have to prove that PR square is equals to PS square plus QR square or PS square plus QR into ST. देखो क्या बोल रहा है, PR square is equals to PS square plus QR into ST plus QR upon 2 का स्क्वायर plus QR upon 2 का स्क्वायर. सेकंड इसमें क्या बोला है, PQ square is equals to PS square minus QR into ST plus QR upon 2 का स्क्वायर. QR upon 2 का स्क्वायर ये पूछा है. अब कैसे प्रूव करेंगे, पहले वो लिख लेंगे प्रूफ में. सेगमेंट PS is the median of triangle PQR. मीडियन है तो QS SR सभी क्या हो जाएंगे, हाफ ऑफ QR हो जाएंगे. हाफ ऑफ QR यानी QR अपॉन 2. इक्वेशन नंबर 1. ओके, ये हो जाने के बाद में और हम लोगों को क्या दिया है, PT परपेंडिकुलर एंड PT परपेंडिकुलर QR ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, है PT परपेंडिकुलर QR. अब हम लोग पहले पार्ट के लिए जा रहे हैं. मैं ले रहा हूं पहले इन ट्रायंगल PTS, राइट एंगल है ना, एंगल PTS इक्वल्स टू 90 डिग्री बाय पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, पाइथागोरस थ्योरम व्हाट डज इट सेज. पाइथागोरस थ्योरम बोलता है PS स्क्वायर इज इक्वल्स टू PT स्क्वायर प्लस TS स्क्वायर. इक्वेशन नंबर 2. ठीक है, इसके बाद में हम जाएंगे अभी PTR ट्रायंगल में. PTR ट्रायंगल, लुक एट दिस. इन ट्रायंगल PTR, एंगल PTR इज इक्वल्स टू 90 डिग्री बाय पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस थ्योरम लगाओ यहाँ पे. PR का स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, PR का स्क्वायर PT स्क्वायर प्लस TR स्क्वायर हो जाएगा. PTR में PT स्क्वायर प्लस TR स्क्वायर. अब ये TR को देखो मैं कैसा लिखता हूँ, PT स्क्वायर. TR को देखो कैसा लिखूंगा, TS प्लस SR का होल स्क्वायर. बिकॉज रीजन क्या है इसका, TS और R सभी कैसे है, कोलिनियर है ना, TSR. तो उसको TS प्लस SR का होल स्क्वायर, यहाँ होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा. अभी PR स्क्वायर इज इक्वल्स टू PT स्क्वायर प्लस क्या हुआ, TS का स्क्वायर TS स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स TS इंटू SR प्लस SR का स्क्वायर. क्या करें हम लोगों ने यहाँ पर, A प्लस B होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा. A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर. आ रहा है ध्यान में सभी के, एक बार वो स्टेप देखो फिर से, दिख रहा है सभी को. ये हम लोगों ने होल स्क्वायर का यहाँ पे फॉर्मूला लगा. ठीक है, अब देखो PR स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ओके, ये देखो ये जो PT प्लस TS है, दिख रहा है, PT स्क्वायर प्लस TS स्क्वायर. क्या है PT प्लस TS, PS स्क्वायर है, PS स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स TS इंटू SR प्लस SR का स्क्वायर. ये हम लोगों ने कहां से लिखे, बाय 2. ये PT प्लस TS के जगह पे हम लोगों ने PS स्क्वायर लिखे, ये बाय 2 लिखे हम लोगों ने. अब जहां जहां SR है वहां वहां मैं QR अपॉन 2 लिखूंगा. PS स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स TS इंटू QR अपॉन 2 प्लस QR अपॉन 2 का स्क्वायर. देखो इधर ध्यान दो, ये 2 कैंसल,
क्या बचा, PS स्क्वायर प्लस QR, ये देखो ये QR पहले लिखता हूं इनटू TS यानी ये ST प्लस QR स्क्वायर QR अपॉन रूट का होल स्क्वायर। यही है हमारा रिक्वायर्ड प्रूफ। ये जो रिक्वायर्ड प्रूफ है वो यही है, पहले वाला यही करना है ना। तो पहले पार्ट में यही चेक कर लो फटाक से, है कि नहीं है। कैसे करें हम लोगों ने, ये यहाँ पर वैल्यू पुट करें, बाय 1 लिखेंगे यहाँ पर। 1 में बोला है ना SR की जगह आप QR अपॉन 2 लिख सकते हो। फिर QR पहले लिखा, TS को ST लिख लिया। आराधन में इन दिस वे हम लोगों ने इसको सॉल्व किया है। पहले क्या किया, ध्यान से देखो, PTS में पाइथागोरस लगा के इक्वेशन 2 बोल के रख दिए। फिर PTR में लगाए, PTR में जो TR आया उसको TS प्लस SR लिखे, TS प्लस SR का होल स्क्वायर लगाए, होल स्क्वायर लगाए तो PT स्क्वायर प्लस TS स्क्वायर क्या हुआ, PT स्क्वायर प्लस TS स्क्वायर को TS स्क्वायर लिख दिए। और जहां जहां SR है वहां वहां क्या पुट कर दिए, QR। आराधन में ये पहले इसका हुआ। अब जाएंगे हम लोग सेकंड वाले इसके आंसर पे, ठीक है। सेकंड वाला देखो, सेकंड में चाहिए PQ स्क्वायर, तो ये इधर वाले ट्रायंगल में आएगा, ठीक है। सेकंड वाले में जाइए, जाना है तो अपने को ये लगेगा। तो हम यहाँ पे देखो, यहाँ पर पाइथागोरस लगाएंगे PTQ में। कौन से ट्रायंगल में लगाएंगे, PTQ ट्रायंगल में। देखो इन ट्रायंगल PTQ, एंगल PTQ इज इक्वल्स टू 90 डिग्री बाय पाइथागोरस थ्योरम। ये है पाइथागोरस थ्योरम, लगाओ यहाँ पे क्या लगेगा, PQ स्क्वायर इज इक्वल्स टू PT स्क्वायर प्लस QT स्क्वायर। अब ये QT को क्या लिखोगे तुम, इस QT को क्या लिखोगे, QS माइनस TS, QS माइनस TS यानी QT। क्या लिखूंगा मैं इसको, PT स्क्वायर प्लस QT को लिखूंगा QS माइनस TS का होल स्क्वायर। रीजन क्या रहेगा इसका, QTS कोलिनियर। ओके, यहां लगाऊंगा भी a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, यहां लगाऊंगा a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यानी QS स्क्वायर माइनस 2 इंटू QS इंटू TS प्लस TS का स्क्वायर। लगा दिया a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, लगाया कि नहीं लगाया, समझने के लिए लिख भी देता हूं। ये देखो a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। आ रहा है ना ध्यान में, आ रहा है ना ध्यान में। ओके, अब देखो ये PT और ये TS स्क्वायर, ये 5 में लाता हूं, PT स्क्वायर प्लस TS स्क्वायर प्लस QS स्क्वायर माइनस 2QS इंटू TS। ये देखो, ये चेक करो, PT प्लस TS स्क्वायर क्या होता, PS स्क्वायर होता PS स्क्वायर इज इक्वल्स टू PS स्क्वायर प्लस QS स्क्वायर माइनस 2QS इंटू TS। ये कहां से लिखे हमने, बाय इक्वेशन 2। क्या लिखे, PT प्लस TS के जगह पे क्या लिखे, PS स्क्वायर लिख दिए। अब देखो PS स्क्वायर प्लस QS के जगह क्या लिख सकते हैं, QR अपॉन 2 का स्क्वायर माइनस 2, QS के जगह QR अपॉन 2 इंटू TS, 2 कैंसल, PS स्क्वायर माइनस QR इंटू TS को कैसा लिखूंगा, ST प्लस QR अपॉन 2 का स्क्वायर। ये रहा दूसरा रिक्वायर्ड प्रूफ। आ गया दूसरा वाला भी रिक्वायर्ड प्रूफ, हम लोगों को जो चाहिए था वो आ गया। दूसरा वाला भी सॉल्व भी वैसे करें हम लोगों ने। आराधन में देखो कुछ नहीं है, कुछ छोटी छोटी स्टेप्स है, जैसे कि ये सेकंड पार्ट में ये होने के बाद में ये पास में लाने वाली स्टेप, ठीक है। उसके बाद में अरेंजमेंट, ये PQ स्क्वायर की जो वैल्यू पुट करें यहाँ पर हमने अरेंजमेंट, और फिर आंसर। बहुत सिंपल है लेकिन ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस भी लगेगी। बहुत सिंपल है लेकिन ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस भी लगेगी। बिना प्रैक्टिस के ये आने वाला नहीं है। अच्छे से 4-5 बार करो, मैं तो बोलता ये क्वेश्चन को
और आप लोगों के लिए प्रैक्टिस आधारित क्वेश्चन है ये, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। स्क्रीनशॉट करो, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। So students, here it is one interesting question, which is the last question of this exercise. बहुत आसान और इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। क्वेश्चन क्या बोलता है पहले वो समझ लेते हैं। पॉइंट T is in the interior of rectangle PQRS, यानी ये जो PQRS दिया है, ये हमें क्या दिया हुआ है? ये PQRS ये एक रेक्टेंगल है, ये एक रेक्टेंगल है, और पॉइंट T है कोई तो भी जो रेक्टेंगल के अंदर में है, कहीं तो भी अंदर में है। और हमें ये देखो प्रूफ क्या करना है, TS स्क्वायर प्लस TQ स्क्वायर इज इक्वल्स टू TP स्क्वायर प्लस TR स्क्वायर। TS स्क्वायर प्लस TQ स्क्वायर इज इक्वल्स टू TP स्क्वायर प्लस TR स्क्वायर, ये दिखाना है। और उसके लिए हमको हिंट दी हुई है, ड्रॉ AB पैरेलल SR, SR को ये AB पैरेलल ड्रॉ करो ताकि A, T और B ये तीनों पॉइंट एक लाइन में है, यानी आपको AB ऐसी लेना है जो T पर से जाए, और वो AB पैरेलल भी है SR को ऐसा ड्रॉ करना है। हमने ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। लेकिन अब आप लोग देख रहे होंगे TS स्क्वायर प्लस TQ स्क्वायर, देखो अगर यहाँ की बात देख रहे होंगे आप, तो आपको ये राइट एंगल ट्रायंगल जैसा दिख रहा है, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल, ये भी और ये भी, चारों जगह पे पाइथागोरस थ्योरम लगाए और इसका पाइथागोरस का एडिशन करे, इसके और इसके पाइथागोरस का एडिशन करे, तो अगर उनकी जो है राइट हैंड साइड इक्वल आ जाएगी, यानी अगर इसके पाइथागोरस थ्योरम और इसके पाइथागोरस थ्योरम का एडिशन करेंगे तो TS स्क्वायर प्लस TQ स्क्वायर मिल जाएगा, उसकी कुछ ना कुछ राइट हैंड साइड रहेंगी, ठीक है। वो वैसा ही इनका करेंगे TR स्क्वायर प्लस TP स्क्वायर का, तो उनकी भी राइट हैंड साइड आएंगी। अगर ये दोनों इसके एडिशंस की राइट हैंड साइड्स इक्वल दिखा दिए तो अपने आप ये लोग इक्वल हो जाएंगे, लेकिन राइट हैंड साइड उनकी इक्वल दिखाना उतना आसान नहीं है। देखो हम लोग क्या करेंगे, सभी में पाइथागोरस थ्योरम लगा के उनका एडिशन इक्वल दिखाने के लिए सबसे पहले यहाँ ये जो एंगल बन रहा है 90 डिग्री का बन रहा है, ये शो करना पड़ेगा। दिया थोड़ी है कि ये परपेंडिकुलर भी रहेगा, भाई नहीं, ऐसा नहीं दिया है। हमको पहले क्या करना पड़ेगा, इसको इक्वल दिखा, यहाँ एंगल जो बन रहा है ये 90 का बन रहा है, ये दिखाना पड़ेगा। उसके बाद में ये जो AS है, ये AS दिखाना पड़ेगा BR को इक्वल, AP दिखाना पड़ेगा BQ को इक्वल, तब जाके हम ये रिक्वायर्ड प्रूफ तक पहुंचेंगे। अब इसको इक्वल कैसा दिखाना, इसको इक्वल कैसा दिखाना, उसी के लिए हमें ये यूज करना पड़ेगा कि PQRS रेक्टेंगल है, PQRS रेक्टेंगल है तो उसकी ये साइड इसको पैरेलल रहेंगी, क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर पैरेलल। सो PS पैरेलल रहेगा QR को, PS QR को पैरेलल है तो AS BR को पैरेलल है, और ये हमको पहले से ही दिया है AB पैरेलल है ऐसा, तो ये जो ABRS है ये ABRS बन जाएगा पैरेललोग्राम। लेकिन उस पैरेललोग्राम का ये एंगल 90 का रहेगा, क्योंकि ये एंगल रेक्टेंगल का एंगल है 90 का रहेगा। सो हम लोग पढ़े हैं कि वन एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इज राइट एंगल देन इट इज अ रेक्टेंगल। तो ये जो ABRS है ये हो जाएगा रेक्टेंगल, क्योंकि इसका एक एंगल 90 का आ जाएगा, तो ये पूरा ये जो पैरेललोग्राम बोला मैंने ABRS, ये हो जाएगा रेक्टेंगल हो जाएगा। तो ये एंगल भी 90 का, ये भी 90 का, ये भी 90 का, तो मैं बोलूँगा ऐसे भी इज इक्वल्स टू ABR इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, दोनों भी 90 के हैं। तो अब मैं यहाँ पे भी पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूँ, यहाँ पे भी पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूँ। साथ ही साथ ये रेक्टेंगल है तो AS इक्वल टू BR हो जाएगा, वो भी हमको जरूरी था, मैंने बोला था AS और BR इक्वल दिखाना पड़ेगा, अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल हो गया। और ऊपर भी साइड में वही कर सकते, जो चीज हमने नीचे में करे वही बातें अगर ऊपर में बोल देते तो हो जाएगा। तो लेकिन हम लोग वो डबल नहीं करते बैठेंगे, हम लोग बोलेंगे डायरेक्ट। सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट PA is equals to QB and PAB is equals to QBA is equals to 90 डिग्री। ये 90 भी हम लोग सिमिलरली बता सकते हैं बोलेंगे, और PA equals AP equals to BQ ये भी हम लोग सिमिलरली बोलेंगे, करके नहीं दिखाएंगे। और फिर लगाना शुरू करेंगे हम लोग इन चारों ट्रायंगलों में पाइथागोरस थ्योरम, और पाइथागोरस थ्योरम लगा के जो है उनको ऐड करेंगे, बराबर ये इक्वल टू ये आ जाएगा, ठीक है। सो सबसे पहले प्रूफ की पहली स्टेप ये जो बोला ये कंस्ट्रक्शन वही कर लेंगे हम लोग। ड्रॉ AB पैरेलल SR, ड्रॉ AB पैरेलल SR सच दैट AB पैरेलल SR हम लोगों ने कर लिया है, ठीक है।
ये करने के बाद में ए टी भी तो आया ही है, साथ ही साथ पी ए एस भी कोलिनियर आया है और क्यू बी आर भी कोलिनियर आया है, क्यू बी आर भी कोलिनियर। इसके बाद में देखो मैं क्या कर रहा हूँ, क्यू बी आर भी कोलिनियर आ चुका है। अब मैं बोलूंगा सेगमेंट PS is parallel segment QR, राइट? QR को रीजन क्या है? अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर पैरेलल। क्या होती है अपोजिट साइड? पैरेलल होती है, लिख लिए। सो इसका शॉर्ट फॉर्म AS पैरेलल, AS पैरेलल भी है। क्या रीजन है? क्या रीजन है इसका? PAS कोलिनियर है और QBR भी कोलिनियर है। AS पैरेलल भी है एंड हमको साथ में क्या देकर रखा हुआ है? AB पैरेलल ऐसा। ये क्या हम लोगों को गिवन, ये हम लोगों ने कर लिया कंस्ट्रक्शन में, ये बोला है ना हम लोगों को करने के लिए, बोला है ना। तो ये क्या हो जाएगा? ABRS अपोजिट साइड पैरेलल रहती है, तो ABRS इज अ पैरेललोग्राम। क्या ये पैरेललोग्राम है? क्यों पैरेललोग्राम है? ये अपोजिट साइड्स की पेयर है। देखो AB अपॉन SR, AS अपॉन BR, AS पैरेलल BR अपॉन बोरा AS पैरेलल BR, AB पैरेलल SR। सो ये क्या है? दोनों पेयर जो अपोजिट साइड की पैरेलल, तो ABRS इज अ पैरेललोग्राम। क्या है ये? ABRS क्या है? ये पैरेललोग्राम है। कैसे बोल रहे हैं हम लोग इसको पैरेललोग्राम? बाय डेफिनेशन। पैरेललोग्राम की डेफिनेशन है ना, इफ द पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल देन द क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम। वो प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं ना। एंगल S इक्वल्स टू कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है। एंगल S 90 का है, तो ये ABRS पैरेललोग्राम रहा क्या? ये क्या बन चुका है? रेक्टेंगल। इसका रीजन क्या लिखेंगे? इफ वन एंगल ऑफ पैरेललोग्राम if one angle of parallelogram is 90 degree, then it is a rectangle। तो फिर वो क्या हो गया? एक रेक्टेंगल हो गया। रेक्टेंगल हो जाने की वजह से जो एंगल बन रहा है SAB, ठीक है, और एंगल ABR, ये भी कितने के हो गए? 90 डिग्री हो गए, सभी 90 डिग्री के। ओके, ये हो गए 90 डिग्री के। ये 90 डिग्री के होने के साथ साथ जो अपोजिट साइड है AS इज इक्वल्स टू BR। क्या रीजन है? अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल कैसी होती है? कॉन्ग्रुएंट होती है। ओके, इसको बोलेंगे हम लोग इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इसके बाद में सेकेंडली हम लोग बोलेंगे सिमिलरली। ऊपर में देखो, ऊपर में जैसे हम लोगों ने नीचे में ये और ये 90 बताया, AS BR को इक्वल बताया, वैसे ही हम लोग बोलेंगे ये और ये 90 रहेगा और AP इक्वल टू B क्या BQ रहेगा। सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट, क्या प्रूव कर सकते हैं हम लोग? एंगल, कौन सा एंगल? PAB इज इक्वल्स टू एंगल QBA इक्वल्स टू 90 डिग्री प्रूव कर सकते हैं। एंड जो AP है ये इक्वल है BQ को, ये प्रूव कर सकते हैं। इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब चालू करेंगे अपना हम लोगों के पाइथागोरस थ्योरम लगाना, क्योंकि ये 90 दिखा दिया है ना हम लोगों ने, ये 90 दिखा करके रखे हैं पहले। हाँ, इन ए ट्रायंगल TAS, एंगल TAS इक्वल्स टू 90 डिग्री बाय पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम, चल लगाओ पाइथागोरस थ्योरम। TS का स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या आएगा? TS का स्क्वायर TAS है ना, तो क्या हो जाएगा? TA स्क्वायर प्लस AS का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। फिर TBQ,
इन अ ट्रायंगल TBQ, एंगल TBQ इक्वल्स टू 90 डिग्री पहले ही प्रूव करके रखे, ठीक है। ABR 90 है तो TBQ भी होने वाला था। TBQ 90 हो गया, TBQ 90 हो गया तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा है, आप लोग नहीं लिखोगे शॉर्ट में, आपको फुल फॉर्म ही लिखना है। पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएंगी, TQ स्क्वायर इज इक्वल्स टू TB स्क्वायर प्लस BQ स्क्वायर। इक्वेशन नहीं, ये तो 1 था 2 था, तो इसको मैं बोलूंगा, एक काम करता हूँ ना, रोमन न्यूमरल्स नहीं देता हूँ, सिंपल ले लेता हूँ, तो यानी समझने में आसानी आएगी आप लोगों को। इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। अब मैं करूंगा इन दोनों का एडिशन, एडिंग इक्वेशन 3 and 4 वी गेट 3 और 4 ऐड कर रहे, क्या मिल रहा है, TS स्क्वायर प्लस TQ स्क्वायर इज इक्वल्स टू TA स्क्वायर प्लस AS स्क्वायर TB स्क्वायर प्लस BQ स्क्वायर। हो गया, ये हो गया। इसको बोलता हूं मैं इक्वेशन नंबर 5। अब ये जो और इन दोनों का जो एडिशन करूंगा ना, वो बिल्कुल इक्वेशन 5 के राइट हैंड साइड से मैच करवाऊंगा मैं। ये थे अपने इसके और इसके पाइथागोरस के एडिशन, अब इसका और इसके पाइथागोरस का एडिशन करूंगा और इसके ये जो 5 है उसके राइट हैंड साइड से इक्वल दिखाऊंगा, अपने आप इसको ये इक्वल हो जाए आरआरएन में। चलो ये हो गई इक्वेशन नंबर 5। अब देखो नेक्स्ट, अब ऊपर का ट्रायंगल, इन ट्रायंगल TAP दिख रहा है, TAP एंगल TAP कितने का है, 90 डिग्री का है, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, TP स्क्वायर इज इक्वल्स टू TA स्क्वायर प्लस PA स्क्वायर, TA स्क्वायर प्लस PA स्क्वायर आएगा। ये देखो ना, TAP बोले AP स्क्वायर, TP स्क्वायर इज इक्वल्स टू TA स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर आएगा। बट हम लोगों ने बोल के रखे हैं ना, AP किसको इक्वल है, BQ को, AP किसको इक्वल है, BQ को। सो TA स्क्वायर प्लस AP के जगह लिखूंगा मैं BQ स्क्वायर, रीजन क्या लिखूंगा, बाय 2, क्या है 2 में AP इक्वल्स टू BQ, ये इसको बोलूंगा TP स्क्वायर, इसको बोलूंगा इक्वेशन नंबर 6, इसको बोलूंगा इक्वेशन नंबर 6। ये हो गया इक्वेशन नंबर 6, ये इरेज कर रहा क्वेश्चन, ठीक है। इसको बोलूंगा इक्वेशन नंबर 6। और अब देखो क्या कर रहा हूं, यहाँ इधर ध्यान देना, अब ये TP स्क्वायर आ चुका है, ये देखो TA प्लस BQ से बराबर मैच होता हो, ठीक है। अब ये TAP हो गया, अब बचा कौन, TBR। इन अ ट्रायंगल TBR, एंगल TBR इक्वल्स टू 90 डिग्री बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या है, पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है हम लोगों को, पाइथागोरस थ्योरम ये बोलता है कि TR स्क्वायर इज इक्वल्स टू TB स्क्वायर प्लस BR स्क्वायर, ठीक है, TB स्क्वायर प्लस BR स्क्वायर। अब मैं यहाँ देखो रिप्लेसमेंट क्या कर रहा है, TB स्क्वायर BR की जगह कर रहा है AS स्क्वायर बाय 1, ये 1 ने बोला, क्या बोला, AS किसको इक्वल है, बोले BR। सो BR की जगह पे क्या लिख दिया मैंने, AS। सो ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 7, इक्वेशन नंबर 7। अब 6 और 7 को ऐड करेंगे, एडिंग इक्वेशन, एडिंग इक्वेशन 6 and 7 we get 6 और 7 को ऐड करो, TP स्क्वायर प्लस TR स्क्वायर, TP स्क्वायर प्लस TR स्क्वायर इज इक्वल्स टू TA स्क्वायर प्लस BQ स्क्वायर प्लस TB स्क्वायर प्लस AS स्क्वायर। ओके, ऐड कर दिए। अब इसके हिसाब से अरेंज करो, ये देखो TA स्क्वायर है यहाँ पे, फिर उसके बाद में AS स्क्वायर भी है, फिर TB स्क्वायर भी है,
क्यू स्क्वायर। ये हो गया इक्वेशन नंबर 8। फ्रॉम 5 and 8, फ्रॉम इक्वेशन 5 and 8 we get 5 और 8 से क्या मिल रहा? देखो 5 और 8 की राइट हैंड साइड चेक करो। 5 और 8 की राइट हैंड साइड चेक करो। 5 और 8 की राइट हैंड साइड चेक करो तुम लोग। क्या है? 5 की ये है और 8 की भी यही है, सेम है। सो देयरफॉर क्या मिल गया हम लोगों को? बोलो ts स्क्वायर प्लस tq स्क्वायर इज इक्वल्स टू tp स्क्वायर प्लस tr स्क्वायर। आराधन में यहां से शुरू करे थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहां तक ये आपने अगर सॉल्यूशन में लिखा नहीं तो आप ये कर ही नहीं सकते, या डायरेक्ट कर दोगे तो 0 मार्क मिलेंगे। आप डायरेक्ट बोलोगे as इक्वल टू br है, ap इक्वल टू bq है, कोई मार्क नहीं देगा। बिना बताए आप इसको 90 डिग्री के एंगल ले लोगे, कोई मार्क नहीं देगा। आपको पहले ये बताना पड़ेगा कि एंगल 90 के है, ये साइड इसको कॉन्ग्रुएंट है, और बाद में पाइथागोरस थ्योरम लगा करके हम लोग उसके आंसर्स तक के पहुंचे। यहाँ पर ये देखो, इसके पहले का जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो होमवर्क है आप लोगों का। बहुत इजी क्वेश्चन है, अपोलोनियस थ्योरम का एप्लीकेशन है। अपोलोनियस थ्योरम लगाओ और मार्क्स लो उस क्वेश्चन पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये 5 था जो हम लोगों ने करे है। आप लोग इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो। और हमारा यहाँ पे 2.2 खत्म हुआ। इसके बाद में हम लोग जो सॉल्व करेंगे वो सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम सेट 2। ओके, सो इसका स्क्रीनशॉट लो। आज के क्लास में इतना ही। बाय बाय।